हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर एक नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम बैंक के लेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बैंक अकाउंट हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं और हमें मेंटेन क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो यह जो आज का आपके लिए वीडियो रहने वाला है काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग लाइफ में, जहाँ पे आप डेली रूटीन में अकाउंटिंग करोगे, रियल अकाउंटिंग करोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक अकाउंट हम जिस भी कंपनी में जॉब करते हो उसे हम किस तरीके से मेंटेन करते हो और हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस तरीके से उसको देखिए कि आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि कुछ कस्टमर्स आएंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पूरे एक हफ्ते में जितने भी कस्टमर्स को आपने खाना खिलाया है, आपके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको, और उन्होंने हफ्ते भर के अंदर में आपसे 2 लाख रुपए का खाना खा लिया। तो अब उसमें क्या हुआ कि पूरा पैसा तो आपके पास नगद आया नहीं होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने यूपीआई के थ्रू या फोन पे के थ्रू आपको पेमेंट किया होगा। तो इस कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसका अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है, जीएसटी नंबर, वो लेना अनिवार्य है। और बिजनेस में जितने भी बैंक अकाउंट्स रहते हैं उनके हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल रहता है। वैसे एक अगर कोई सिंगल पर्सन करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है। करंट अकाउंट का भी एग्जांपल बता देता हूँ। करंट अकाउंट इस सिचुएशन में हम ओपन करवाते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स की लिमिट रहती है, जो कि हमें सेविंग अकाउंट्स में लिमिट दी जाती है। उससे अगर ज्यादा हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बिजनेस जब भी हम ओपन करते हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं पहले से, तो उसमें क्या रहता है कि जब लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, कि मल्टीपल पेमेंट हमारे अकाउंट में आते हैं और मल्टीपल पेमेंट हम अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में हमें करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया तो आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे और बैंक में जाने के बाद कहोगे कि मुझे मेरे बिजनेस का एक करंट अकाउंट आप ओपन कर दीजिए। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ गेटवे ऑफ टेली पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये प्राइम लिंक मार्केटिंग, ये इस कंपनी का नाम है जिस कंपनी में मैं आपको वर्किंग करके बताऊंगा। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पे वो कंपनी का नाम अलग हो सकता है, इसकी जगह प्राइम लिंक मार्केटिंग की जगह और भी कुछ नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये आप देखिए, प्राइम लिंक मार्केटिंग है। अगर मुझे इस कंपनी का कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं बैंक में जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे मेरी कंपनी का एक करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, जैसे गुमास्ता हो गया, नगर निगम का लाइसेंस हो गया है, या बिजली का बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, इस तरीके के वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। प्लस ये जो प्राइम लिंक मार्केटिंग है इसका जो भी ओनर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इस कंपनी का ओनर जो है सुमित करके है, तो सुमित क्या करेगा, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस वहां पे जिस भी बैंक में जाएगा वहां पे ये उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड देगा और इस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट देगा। तो बैंक क्या करेगी, इस कंपनी के नाम से उनको एक करंट अकाउंट ओपन करके दे देगी और उस अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, रिसीव, पेमेंट हो गया या कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट, तो उस तरीके के वो ट्रांजेक्शन करेंगे और उससे उन्हें ये फायदा रहेगा कि वो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड उनके पास कितना पैसा आ रहा है, बिजनेस में कितना जा रहा है, उनके पास पूरी डिटेल उनको दिख जाएगी। तो उसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको मैं सबसे पहले लेजर क्रिएट करके बताता हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको देखिए ये इस तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टॉप पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से और आपको यहीं पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा लेजर का, हम फिर से लेजर पे एंटर प्रेस करेंगे। अब बैंक का लेजर आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ एसबीआई बैंक, इस तरीके से एसबीआई बैंक, ये मैंने बैंक का नाम टाइप कर दिया है। इसके बाद आपसे सेकंड ऑप्शन आलियास पूछा जा रहा है, तो आलियास को आप ब्लैंक रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अंडर का, तो अंडर का मतलब क्या होता है कि ये जो एसबीआई बैंक है आप किस ग्रुप के अंदर में रखना चाहते हैं, जो कि आपको शो कहां पर होगा, बैलेंस शीट में। तो हम इसका जो ग्रुप लेंगे, बैंक का अकाउंट है तो हम इसका ग्रुप भी जो लेंगे वो बैंक अकाउंट लेंगे। इस तरीके से हम बैंक टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट्स, हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया प्राइम लिंक मार्केटिंग, ये मेरी कंपनी का नाम है, ऊपर गो टू के जस्ट नीचे दिख रहा होगा। और बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने यहाँ बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया तो देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट होल्डर नेम में क्या आ गया, प्राइम लिंक मार्केटिंग। मैं जब भी बैंक का कोई ऐसा अकाउंट ओपन करवाता हूँ कि करंट अकाउंट ओपन करना है बिजनेस का बैंक में जाके, तो वो इस तरीके से मेरी कंपनी के नाम से एक अकाउंट ओपन करके दे देंगे। अब इसमें अकाउंट होल्डर नेम तो आ गया, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अकाउंट नंबर। अभी इस विंडो में दोस्तों मैं यहाँ पे रेंडमली कोई अकाउंट नंबर फिल कर रहा हूँ, आप एक्चुअल जहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो वहाँ पे जो भी उसका एक्चुअल बैंक अकाउंट नंबर है वो आप फिल कर दीजिएगा। ये इस तरीके से मैं इसमें यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर दूंगा, इनमें यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है आईएफएस
IFS कोड भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरीके से, SBIN, इस तरीके से उसका IFSC कोड आता है। मैंने फिल कर दिया, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे स्विफ्ट कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए। बैंक में आप यहाँ पे बैंक नेम आपसे पूछा जा रहा है, बैंक नेम में नॉट अप्लीकेबल करेंगे फिलहाल के लिए हम। ब्रांच आपसे पूछी जा रही है, तो ब्रांच में आप टाइप कर सकते हो जो भी आप सिटी में बिजनेस कर रहे हो, उस सिटी में जो भी उसका एड्रेस आता है एरिया वाइज कि इस एरिया की ये ब्रांच है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं इंदौर सिटी में, ये मेरी कंपनी है प्राइम लिंक मार्केटिंग, तो इंदौर के ये AB रोड पे स्थित है अपनी जो SBI बैंक है, तो मैं यहाँ पे AB रोड इंदौर टाइप कर दूंगा इस तरीके से। ये ब्रांच का एड्रेस हो गया। एंटर प्रेस करूंगा। BSR कोड को हमें कोई जरूरत नहीं फिल करने की, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर एंटर। यहाँ पे आपसे बैंक का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो उसी तरीके से आप AB रोड इंदौर टाइप कर सकते हो। फिर आपसे स्टेट पूछी जाती है दोस्तों, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आ रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपसे पिन कोड पूछा जा रहा है कि बैंक की जो ब्रांच है वो किस एरिया में स्थित है और उस एरिया का पिन कोड क्या है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पिन कोड है तो फिल कर दीजिए, या तो फिर इसे ब्लैंक रहने दीजिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपसे GST नंबर पूछा जा रहा है कि बैंक का कोई GST नंबर है क्या आपके पास, तो हमारे पास GST नंबर नहीं है, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में देखिए ओपनिंग बैलेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जो प्राइम लिंक मार्केटिंग कंपनी है, अभी तो मैं आपके सामने लेजर बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि ये जो SBI बैंक का अकाउंट है ये मैंने आज ही ओपन करवाया, हो सकता है मैंने 4 महीने पहले ओपन करवाया हो और इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हो। तो जब मैं इसका लेजर बना रहा हूँ, तो आज जैसे अभी आपको यहाँ पे डेट दिख रही होगी ओपनिंग बैलेंस में, जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उसकी फर्स्ट डेट यहाँ पे आपको दिखती है 1 अप्रैल 2026, मतलब कि 31 मार्च के दिन रात की 12 बजे, मतलब 1 अप्रैल के दिन आपको बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस दिख रहा था जब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया। तो जैसे कि कोई भी बैंक का हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें 1 अप्रैल से लेके स्टेटमेंट देखना, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस दिखता है, वो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। अगर आपने दोस्तों नया अकाउंट ओपन करवाया है तो उसका बैलेंस 0 आएगा, तो आपको कोई फिल करने की यहाँ पे अमाउंट जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट फिल नहीं कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। ये मेरा SBI बैंक का लेजर बन चुका है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि किस तरीके से हम बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करते हैं। मैं एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों मुझे बैंक का लेजर देखना है, तो मैं सिंपल शॉर्टकट की का यूज करूंगा, DAC। अब देखिए इस कंपनी में जितनी भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट आपको दिख रहे हैं फिलहाल में, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और इंडियन बैंक। अब चौथा बैंक अकाउंट जो अभी हमने बनाया SBI बैंक, वो आपको इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों कि उसमें अभी कोई हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया है। जैसे कि HDFC बैंक पे एंटर प्रेस करूंगा तो इसमें अप्रैल महीने में काफी सारी एंट्रियां दिख रही होगी आपको इस तरीके से, काफी सारे ट्रांजेक्शन है। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस बाहर आता हूँ। सबसे पहले मैं एक एंट्री कर लेता हूँ उस बैंक अकाउंट में, यहाँ पे वाउचर पे आऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं ये इस पार्टी को एक पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ, किसको, दीप इंडस्ट्री को। यहाँ पे मैं इसको 5000 का पेमेंट की एक एंट्री करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इससे ओन अकाउंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बैंक जो रहेगा आपका SBI बैंक सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर और यहाँ नरेशन टाइप कर दूंगा, बिंग अमाउंट पेड बाय बैंक। ये इस तरीके से एंटर प्रेस करके इस एंट्री को मैं सेव कर लूंगा दोस्तों। अब मैं वापस से गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ और वापस से शॉर्टकट की का यूज करूंगा दोस्तों। आपको जो बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की का यूज DAC का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने अब ये 4 बैंक आ चुकी है, SBI बैंक भी आ चुकी है, क्योंकि इसमें हम एक एंट्री ऑलरेडी अब कर चुके हो। पहले इसमें क्या था, कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, हमने एक फ्रेश अकाउंट बनाया था हमारी कंपनी के अंदर। तो हम एंट्री करते हैं तो हमारे सामने इसमें एंट्री शो हो जाएगी आपको इस तरीके से, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। और इसका इंटरफेस इस तरीके से, यहाँ सबसे पहले लेजर का नाम आ रहा है, बैंक का अकाउंट, इसके बाद में आपका आ रहा है यहाँ पे डेट के बाद में पर्टिकुलर कि किस पार्टी को आपने पेमेंट किया है, फिर वाउचर टाइप, पेमेंट का वाउचर है, वाउचर नंबर आ गया और ये अमाउंट जो है आपने पेमेंट किया है, तो ये आपका क्रेडिट साइड में इफेक्ट आ रहा है इसका 5000। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको यहीं पे बैंक की डिटेल देखना है कि बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, तो उसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। यहाँ पे अल्टर S की का यूज करोगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों लेजर का नाम दिख रहा है SBI बैंक, इसके बाद में मेलिंग नेम दिख रहा है, कंट्री कौन सी, स्टेट कौन सी, इसके बाद में अकाउंट नंबर दिख रहा है, अकाउंट होल्डर नेम भी दिख रहा है, ब्रांच का और IFSC कोड भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की से आप इसका एड्रेस और अकाउंट नंबर की डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों। अगर रिकंसिलेशन करना है, यहाँ पे आर का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों रिकंसाइल का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस तरीके से आपके सामने ये एंट्री आ जाएगी। वापस से फिर आपको वापस से अल्टर R का यूज करना है इस तरीके से, डोंट शो पे एंटर प्रेस करना है दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए हमने जो पहली एंट्री करी है ये 29 अप्रैल की एंट्री है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने रेंडमली कोई एंट्री कर ली है फिलहाल में कि 29 अप्रैल में एंट्री करी, लेकिन एक्चुअल में बैंक
के स्टेटमेंट में क्या डेट आ रही है इस एंट्री की। जो 5000 की एंट्री इसकी एक्चुअल में 29 अप्रैल ही आ रही है या 30 अप्रैल आ रही है। तो हम जैसे यहाँ पे 29/4/2026 टाइप करेंगे तो ये बैंक का रिकंसिलेशन होता है। बैंक रिकंसिलेशन में सिर्फ इतना सा रहता है दोस्तों कि एक्चुअल में जो बैंक के स्टेटमेंट में इस एंट्री के सामने जो डेट आती है वो डेट हमें फिल करना रहती है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से और फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ से वो एंट्री हट चुकी है। अब मैं एस्केप की का यूज करूंगा तो इसका दोस्तों रिकंसिलेशन हो चुका है इस एंट्री का। ऐसे ही डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम एंट्रिया करते हैं उसका रिकंसिलेशन करने के लिए शॉर्टकट की है अल्टर के साथ आर प्रेस करना है, फिर से अल्टर के साथ आर प्रेस करना है। अगर कोई ट्रांजेक्शन है कि जिसका हमने रिकंसिलेशन नहीं किया है तो वो आपको एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी और रिकंसिलेशन कर चुके हो तो इस तरीके से आपको ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पे मैं एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, वापस मैं बाहर आ जाता हूँ। तो बैंक अकाउंट देखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, DAC की का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको बैंक अकाउंट दिख जाएगा। एक तरीका और है दोस्तों, हम वापस एस्केप की का यूज करते हैं, गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। अब हम लेजर के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। DAL की का यूज करेंगे और यहाँ पे हम SBI टाइप करेंगे तो यहाँ से भी आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करके आप देख सकते हो। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से एस्केप की का यूज करता हूँ, बाहर आता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आइए, बैलेंस शीट में प्रेस करिए और यहाँ पे आपको ये करंट असेट्स दिखेगा। यहाँ पे आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको ये बैंक अकाउंट दिखेंगे। यहाँ पे इंटर प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने बैंक आ जाएगी चारों ओर। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो बैलेंस शीट में जाके करंट असेट्स के अंदर में आपके बैंक अकाउंट्स आते हैं ये वाले। हम एस्केप की का यूज कर देंगे, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि बैंक अकाउंट क्या होते हैं, बैंक अकाउंट का हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें जब हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो हमें बैंक अकाउंट टेली सॉफ्टवेयर में शो नहीं होता है। जैसे ही हम इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेते हैं तो हमें बैंक अकाउंट शो होता है। उसके बाद में हम उसका रिकंसिलेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। बैंक अकाउंट की अगर आपको डिटेल देखना है तो शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दिया, अल्टर एस से आप देख सकते हो। लेजर जो बैंक अकाउंट का है वो आप कहाँ कहाँ से देख सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप सारे बैंक अकाउंट जहाँ पे दिखते हैं DAC की का यूज करते हैं वहां से भी देख सकते हो। पर्टिकुलर आपको सिंगल कोई बैंक का लेजर देखना है तो आप लेजर ओपन करके भी देख सकते हो। बैलेंस शीट में जाके आप करंट असेट्स में भी जाके आप इस बैंक अकाउंट को देख सकते हो दोस्तों। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग नए नए टॉपिक पे वीडियो अगर देखना चाहते हो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़िए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ बने रहिएगा।